नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक गार्डन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे गुड़हल के पौधे में होने वाली समस्याओं के बारे में। गुड़हल पर बनी ये मेरी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने इसकी कैसे केयर करें उसके बारे में बताया है। आप पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि अपने गुड़हल के पौधे का अच्छे से ख्याल रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। गुड़हल एक एवरग्रीन प्लांट है, इसे हमेशा फूल लिया जा सकता है, बस कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में गुड़हल पर होने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे। गुड़हल में सामान्यतः 3 या 4 ही समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि पत्ते पीले पड़ना, कली का गिरना, यानी कली तो आती है लेकिन खिलती नहीं, उससे पहले ही गिर जाती है, और मिलीबग का अटैक। मिलीबग बहुत ज़्यादा लगते हैं गुड़हल पे। और उसके बाद कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्लांट तो हरे हैं, पौधे काफ़ी हेल्दी हैं, उसके बावजूद भी क्या होती है कि उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये भी गुड़हल पे समस्या देखी जाती है कभी कभी। तो सबसे पहले बात करेंगे मिलीबग की समस्या का। गुड़हल पर मिलीबग बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए अगर आपके पास कई सारे गुड़हल के पौधे हैं तो उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखें, एक साथ नहीं रखें। नहीं तो क्या होगा कि अगर एक प्लांट पे मिलीबग का अटैक हुआ तो धीरे धीरे आपके सारे प्लांट पे लग सकते हैं। इसीलिए आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे या बीच में कोई और प्लांट रख के इस तरह आप अपने पौधे को रख सकते हैं। वैसे तो मीलीबग लगने का कोई एक कारण नहीं होता है कि क्यों मीलीबग लग गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उस जगह पे या उस एरिया में मीलीबग का अटैक हुआ हो, या आपके फ्लावर में धूप कम आ रही है। तो इस तरह ढेर सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई एक कारण नहीं है कि क्यों मीलीबग लगती हैं। तो आपके प्लांट में अगर मीलीबग लग गई है तो सबसे अच्छा सलूशन है कि अगर आप पाइप से वाटरिंग कर रहे हैं, यानी पाइप से अपने पौधे को पानी दे रहे हैं, तो उसकी तेज़ धार से उस मिलीबग को जिस जहाँ पे लगा है उस पे स्प्रे करें ताकि वो अच्छे से धुल जाए और हट जाए। तेज़ धार से पानी देने पे जो थोड़ी बहुत मिलीबग होती हैं वो पौधे से नीचे गिर जाती हैं, लेकिन ये परमानेंट सलूशन नहीं है। अगर बहुत कम मिलीबग लगी हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास बॉटल हो तो बॉटल से भी स्प्रे कर सकते हैं प्रेशर के साथ, ताकि मिलीबग नीचे गिर जाए। और मिलीबग हटाने का दूसरा उपाय यह है कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। तो नीम ऑयल डायरेक्ट आप पौधे पे न डालें, इसका एक सलूशन बनाएं। जैसे कि आप नीम ऑयल ले लें। नीम ऑयल कहीं भी आपको नर्सरी की या बीज भंडार पे आपको ईज़िली मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ऑनलाइन भी काफ़ी आसानी से मिल जाती है। तो आप इसके 1 से 2 चम्मच आप इसको 1 लीटर बोतल में डालिए। तो एक पानी में कभी भी रिजॉल्व नहीं होता है, तो इसके लिए नीम ऑयल के साथ आप इसमें सोप, लिक्विड सोप डालिए या लिक्विड डिटर्जेंट डालिए। इससे क्या होगा कि पानी में घुल जाएगा नीम ऑयल, और आप इसको स्प्रे करें। स्प्रे हमेशा शाम के टाइम ही करें, दिन में ना करें, नहीं तो वो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। नीम ऑयल का स्प्रे हर दूसरे दिन कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपकी ब्रांच पे ज़्यादा मिलीबग लग गई है और अगर आपका पौधा मैच्योर है तो आप उस ब्रांच को ही कट कर दें, क्योंकि जब ज़्यादा मिलीबग लग जाती हैं तो उसकी प्रॉब्लम को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपका पौधा मैच्योर है तो आप उस ब्रांच को ही पूरी तरह से कट करके कहीं फेंक दें। सामान्यतः अगर हफ्ते में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे किया जाए तो मिलीबग न के बराबर ही आपके प्लांट में लगेगी। ये तो बात हो गई मिलीबग लगने की, और उसको हटाने का उपाय भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं कली का गिरना। सामान्यतः देखा गया है कि गुड़हल पे कली बनती है और उसके बाद खिलने से पहले ही गिर जाती है। तो क्यों गिरती है आइए जानते हैं। कली गिरने की समस्या ज़्यादातर गर्मियों में देखने के लिए मिलती हैं। गर्मियों में कली ज़्यादा गिरती हैं। वैसे तो गुड़हल सन लविंग प्लांट है, लेकिन जब इसको ज़्यादा हीट मिलती है तब वहाँ ये अपनी कलियाँ गिराने लगती है। जैसे कि अगर आप इसको ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ सुबह की, गर्मियों की बात कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक
धूप मिलती रहे तो क्या होती है कि दोपहर के टाइम ऊपर से भी सनलाइट लगता है, और अगर आप इसको टेरेस पे या कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ नीचे भी धूप लगती हो तो नीचे से भी हीट होती है, तो उससे क्या होती है कि आपकी कली गिरने लगती हैं। तो गर्मियों में आप इसको ऐसे जगह पे रखें जहाँ 5 घंटे से ज़्यादा धूप न इसे लगे। नहीं तो आप इसको किसी स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं जहाँ इसको बस ऊपर से ही गर्मी मिले, नीचे से इसको हीट ना मिले, तब ये अपनी कली नहीं गिराएगा। कभी कभी इंसेक्ट लगने के कारण भी क्या होता है कि कली गिरने लगती है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो कली होती है उसके ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट काले कलर के लगे होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, और वो क्या करते हैं कि कली से रस एकदम से चूस लेते हैं और कली क्या करती है कि गिर जाती है। तो कभी कभी इंसेक्ट की वजह से भी कली गिर जाती है। तो आप इन 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि किस कारण से आपकी कली गिर रही है। ज़्यादातर कली गिरने की समस्या हाइब्रिड वैरायटी में ही आती है। देसी वाले में बहुत कम देखने को मिलती है कि कली इसकी गिर रही है। कली गिरने का एक और कारण भी होता है कि इसमें पोटास और कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से कली गिर जाती है। तो ये तो बात हो गई कली गिरने की। अब बात करते हैं कि पत्ते क्यों पीले होते हैं। गुड़हल के पौधे में पानी कम या ज़्यादा पड़ने की वजह से भी पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। ये मेरी देसी वैरायटी वाली गुड़हल का प्लांट है। चूँकि ये डोरमेंसी में जा रहा है इसलिए धीरे धीरे इसके पत्ते पीले होकर गिरने लग रहे हैं, लेकिन जब ये ग्रोइंग सीजन में हो यानी कि गर्मी में हो और जब ये पत्ते पीले करे तब इस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। और कभी कभी पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी से भी इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ आयरन और मैग्नीशियम की कमी से भी पत्ते पीले पड़ते हैं। तो नाइट्रोजन का अगर आप केमिकल यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यूरिया यूज कर सकते हैं, और आयरन के लिए आप आयरन डस्ट का यूज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। कभी कभी पौधे में स्पाइडर माइट्स और एफिड्स लगने से भी पत्ते पीले होने लगते हैं। और कभी कभी मिट्टी का पीएच भी अगर अनबैलेंस हो जाता है यानी कम ज़्यादा होता है, उससे भी पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके प्लांट की प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आप अपने गुड़हल के पौधे से हमेशा फ्लावरिंग रख सकते हैं और हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। और अगर आपका पौधा स्वस्थ है, हेल्दी है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप इसमें सीवीड ज़रूर डालें। सीवीड 2 फॉर्म में आता है, लिक्विड और ग्रेनुअल्स। तो आप दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं, और आप इसके लिक्विड फॉर्म को स्प्रे बॉटल में भर के इस पर स्प्रे कर देंगे, जिससे इसके पत्ते हेल्दी रहेंगे और आपकी प्लांट हमेशा प्रॉपर तरीके से फ्लावरिंग करती रहेगी। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो सारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ आप एप्सम सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। महीने में एक बार आप इसके जड़ में 1 मुट्ठी डाल दें, अगर 12 बाई 12 इंच का आपके पास गमला है। और उसके बाद आप महीने में एक बार इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के इसका घोल बना के इसके पत्ते के ऊपर स्प्रे करें। इससे क्या होगी कि इसकी पत्तियां हमेशा ग्रीन रहेंगी और हमेशा आपके पौधे पे फ्लावरिंग आती रहेगी, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके गुड़हल के प्लांट पे नहीं रहेगी। तो ये रही कुछ प्रॉब्लम और उसका सलूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़हल पे बनी मेरी पार्ट 1 वीडियो आप ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो मेरे दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें।